जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा पढ़ा था। लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का क्या क्या फंक्शन होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक दो हार्मोन नहीं बल्कि 6 हार्मोन सिक्रीट होते हैं और पिट्यूटरी जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये थोड़ा सा इसका फंक्शन जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। तो चलिए देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। उसको बोलते हैं, पहले पार्ट को बोलते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि, दूसरे को बोलते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये LH और FSH जो है वो दोनों GnRH नाम के हार्मोन के कैटेगरी में आते हैं। तो इनको 6 नंबर में रखा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लेकिन होते हैं 6, क्योंकि जो 2 हार्मोन को अलग अलग लिखा गया है FSH और LH, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हार्मोन होते हैं, बस इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन जो होता है वो होता है, पहला होता है GH, दूसरा होता है TSH, तीसरा होता है FSH, चौथा होता है ACTH, पांचवा होता है LH, छठवां होता है MSH और सातवां होता है PRL। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन की बात कर लेते हैं। तो इनसे केवल 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहले हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरे हार्मोन का नाम होता है वैसोप्रेसिन। इन सब का फंक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो GH होता है उसका पूरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। TSH का नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH का नाम होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। LH का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। MSH का नाम होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। PRL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन। अब यहाँ पे बार बार स्टिमुलेटिंग वर्ड आया है, तो स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, स्टिमुलेट करना। तो जिस पदार्थ की सिक्रीशन को अगर कोई हार्मोन बढ़ावा देता है तो उसी के कार्य के आधार पे उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये TSH जो है ये थायराइड हार्मोन को, थायराइड नाम के पदार्थ को सिक्रीट करने में बढ़ावा देता है, तो इसलिए इसका नाम रख देते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है तो ये विभिन्न प्रकार के फॉलिकल जो होते हैं, जैसे फीमेल में एग होता है, उसके रिलीज को क्या करता है, बढ़ाता है, तो इसका नाम इसी पर रख दिया गया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक ये कॉर्टिसोल नाम के पदार्थ को क्या करता है, रिलीज करता है, इसीलिए इसका नाम कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रख दिया गया है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें किस पदार्थ के सिक्रेशन को बढ़ावा देगा, मेलानोसाइट या फिर मेलानिन। प्रोलैक्टिन ये 7वां हार्मोन होता है। अब जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसका बारी बारी से फंक्शन देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारी वृद्धि में, मतलब ग्रोथ हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है इसी के सिक्रेशन पे हम डिपेंड करते हैं कि किसी इंसान की वृद्धि कितनी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हार्मोन जो होता है लीवर में ग्लाइकोजन के सिक्रेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है और प्रोटीन के फॉर्मेशन को भी बढ़ा देता है, जिससे अगर किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो वो इंसान धीरे धीरे जियांट का रूप धारण कर लेगा। लेकिन अगर किसी इंसान में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, बहुत कम, मतलब आवश्यकता से भी कम, तो उस इंसान की वृद्धि वहीं पर रुक जाती है और वो नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा कम विकसित होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन बारी बारी करके हम सबके बारे में देख लेते हैं। पहले हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। ग्रोथ हार्मोन नाम पड़ा है तो ग्रोथ को ही नियंत्रित करेगा। और उसके अलावा एक और काम करता है, ये जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनमें भी ये क्या करता है, मिल्क के फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है, दुग्ध के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो ग्रोथ हार्मोन के 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है ग्रोथ को नियंत्रित करता है, दूसरा फंक्शन जो होता है वो दूध के निर्माण में सहायता करता है। और तीसरा जो है लीवर में जा करके ये ग्लाइकोजन तथा प्रोटीन का निर्माण करता है। लीवर में ये ग्लाइकोजन और प्रोटीन का निर्माण करता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो जब ग्लूकोज में टूटेगा तो हमारे सेल को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जिससे हमारी सेल अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो ये भी रीज़न है क्या, ग्रोथ हार्मोन कहने का। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजन और प्रोटीन दोनों के दोनों ही क्या है, हमारी वृद्धि में सहायता करते हैं। दूसरा हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन, जिसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं PRL। प्रोलैक्टिन जो होता है
वो दुग्ध निर्माण में सहायता करता है। तो ये कहाँ, इसका सिक्रीशन कहाँ होगा, तो इसका सिक्रीशन होगा स्तन ग्रंथियों में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ होता है, तो सिक्रीट करता तो एंटीरियर पिट्यूटरी है, लेकिन होता कहाँ है, तो स्तन ग्रंथि में होगा, क्योंकि दूध का निर्माण कहाँ होता है, स्तन ग्रंथियों में होता है। TSH इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी बताया स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ावा देना या फिर किसी चीज़ को नियंत्रित करना। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग किसको रेगुलेट करेगा, थायराइड को रेगुलेट करेगा। ये क्या करता है, थायराइड के निर्माण को कंट्रोल करता है कि कितना थायराइड सिक्रेट करना है और कितना थायराइड सिक्रेट नहीं करना है। अगर ज़्यादा मात्रा में थायराइड सिक्रेट हो जाएगा तो तब भी बीमारी कॉज हो सकती है, और कम मात्रा में अगर थायराइड सिक्रेट होगा तब भी बीमारी का कारण हो सकता है। चौथा होता है ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है, आपको अगर याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। वो भी क्या करता है, इमरजेंसी हार्मोन की तरह काम करता है। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो कुछ उसी से मिलता जुलता ये भी हार्मोन है। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, कॉर्टिसोल का उत्पादन करता है। कॉर्टिसोल एक पदार्थ का नाम होता है जो तब सिक्रेट होता है जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा तनाव में होती है। जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल का उत्पादन होगा हमारी बॉडी उतना ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगी। तो ये ACTH क्या करता है, उस कॉर्टिसोल के उत्पादन को कंट्रोल करता है। यदि आपकी बॉडी तनाव में है तो उसको तनाव मुक्त करेगा और नॉर्मल पोजीशन में लाएगा। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल को और तनाव में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा GnRH। GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनैडोट्रोपिन गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनैड का मतलब होता है जो मेल में रिप्रोडक्टिव सेल होता है, मतलब कि जो नर में रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जनन कोशिका, और मादा में जो जनन कोशिका होती है, इन दोनों सेल्स को सामूहिक रूप से गोनैड कहते हैं। ये दो टाइप्स का होता है। पहला होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH हार्मोन जो होता है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ये पुरुषों में क्या करता है, एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन नहीं करता, मतलब उसको कंट्रोल करता है। उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करने में सहायता करता है। तो इस टेस्टोस्टेरॉन को कौन रेगुलेट करता है, ये हार्मोन रेगुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कितनी मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट होना है। GnRH हार्मोन का टाइप है, रिलीज कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। काम क्या होता है कि ये LH नाम के हार्मोन का स्रावण करता है और FH नाम के हार्मोन का सिक्रीशन करता है। LH का काम क्या होता है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को कंट्रोल करेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है, एग रिलीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एग रिलीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे मेल में स्पर्म बनता है वैसे फीमेल में एग बनता है। तो एग के फॉर्मेशन को कंट्रोल कौन करेगा, FSH, जो किस हार्मोन की श्रेणी में आता है, GnRH। ठीक, नेक्स्ट आता है MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, मिलेनिन के स्रावण को कंट्रोल करता है। मिलेनिन जो होता है आपकी बॉडी पिगमेंटेशन में सहायता करता है। मिलेनिन जितनी मात्रा में होगा आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा पिगमेंटेड होगी। पिगमेंटेड का मतलब रंग काला होना, तिल का होना, ये सारा कुछ डिपेंड करता है मिलेनिन का। जितना ज़्यादा मिलेनिन का सिक्रीशन होगा बॉडी आपकी उतनी ही डार्क होगी। जितना कम सिक्रीशन ऑफ मिलेनिन होगा बॉडी उतनी ही ज़्यादा साफ होगी, जिसको हम आम भाषा में गोरा होना भी कहते हैं। मिलेनिन जो होता है वो काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। और दूसरा तिल के लिए, जितने नंबर ऑफ तिल होते हैं ना बॉडी पे, तो जितनी ज़्यादा संख्या में तिल होंगे समझ जाइए मिलेनिन का सिक्रेशन क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा हो रहा है। और जितना कम तिल रहेगा बॉडी पे यानी मिलेनिन का सिक्रेशन कम है और आपकी बॉडी भी क्या रहेगी, फेयर कलर की रहेगी। ये सारे हार्मोन जो हैं कहाँ से रिलीज होते हैं, अग्र पीयूष से रिलीज होते हैं। पीयूष के दो भाग होते हैं, बताया था मैंने ही, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको अग्र पीयूष ग्रंथि बोलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको पश्च पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो अग्र पीयूष से 6 हार्मोन निकलते हैं। पहला ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, वृद्धि को कंट्रोल करता है और दूध के स्रावण में हेल्प करता है।
दूसरा प्रोलैक्टिन होता है, क्या करता है, ये दूध का निर्माण करता है। तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड नाम के पदार्थ को या फिर थायराइड नाम के हार्मोन को रेगुलेट करता है कि कितनी मात्रा में सिक्रेट होना है, कितनी मात्रा में सिक्रेट नहीं होना है। चौथा जो है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, कॉर्टिसोल नाम के पदार्थ का उत्पादन करता है और कॉर्टिसोल का काम होता है कि तनाव को बढ़ाना, और ACTH क्या करता है, उस कॉर्टिसोल को ही रेगुलेट कर देता है, जिससे हमारा तनाव भी क्या हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है और कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है पांचवा GnRH। GnRH हार्मोन, इसका पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन की दो कैटेगरी होती है, पहला होता है LH, दूसरा होता है FSH। LH का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का काम होता है कि पुरुषों में स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का कंट्रोल या फिर रेगुलेशन करना। FSH का काम होता है फीमेल्स में एग रिलीज को कंट्रोल करना। छठवां होता है MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, मेलानिन नाम के पदार्थ का कंट्रोल करता है कि उसको कितनी मात्रा में सिक्रीट होना है और कितनी मात्रा में सिक्रीट नहीं होना है। और ये भी डिपेंड करता है जेनेटिक डिसऑर्डर पे, कि अगर आपके खानदान में जैसे रंग के लोग रहेंगे, आने वाली पीढ़ी में भी उसी रंग के बच्चे होंगे। तो ये भी मजबूर है बेचारा सिक्रीट होने के लिए, ये अपने मन से सिक्रीट नहीं हो सकता, इसको पिट्यूटरी जो ऑर्डर देगा ये वही करेगा। तो मेलानिन जो होता है वो क्या करता है, तिल के लिए और हमारी बॉडी के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम बात करेंगे पश्च पिट्यूटरी से, यानी पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। अब आता है हमारा पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। पश्च पीयूष ग्रंथि से यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं। पहले का नाम होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरे का नाम होता है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क को बाहर निकालना। अभी तक हमने दो हार्मोन पढ़े हैं जो मिल्क में अपनी भूमिका निभाते हैं। पहले हार्मोन का नाम क्या था, ग्रोथ हार्मोन, और दूसरे हार्मोन का नाम था प्रोलैक्टिन। ये दोनों ही हार्मोन क्या करते थे, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाते थे, यानी मिल्क को बनाने में सहायता करते थे। लेकिन ये हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, दूध को स्तन ग्रंथि से बाहर निकालता है, उसमें मदद करता है। दूसरा होता है प्रसव को प्रेरित करता है। डिलीवरी के टाइम पे ये क्या करता है, मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जिससे डिलीवरी आसानी से हो सके। तो प्रसव को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। कुछ महिलाओं में डॉक्टर क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे जो यूट्रस की मसल्स है, यूट्रस की मांसपेशियां हैं, उनमें सिकुड़न पैदा हो और बेबी का बर्थ आसानी से हो सके। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये माँ और बच्चे के बीच में संतुलन को बनाता है। संतुलन को कैसे, जब कोई छोटा बच्चा भूखा होता है तो उनकी माँ को पहले से ही पता लग जाता है कि उनका बच्चा भूखा है। वो पता लगता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन माँ के अंदर कुछ ऐसे लक्षण को पैदा करता है जिससे उनको पता लग जाता है कि उनका बच्चा भूखा है। और ये केवल माँ और बच्चे में ही नहीं बल्कि सारे एज ग्रुप के इंसानों में होता है। ये हर प्रकार के अट्रैक्शन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा आता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो होता है उसको कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या कर देता है, यूरिन के सांद्रता को कम कर देता है। यूरिन की सांद्रता को कम क्यों करता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे यूरिन में चले जाते हैं और जिनको बॉडी की ज़रूरत होती है, तो उसको वापस से वो बॉडी में डालता है, जिससे यूरिन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा क्या करता है, पसीने की मात्रा को कम करता है। पसीना भी क्या है, एक तरीके का वेस्ट है। तो पसीने का जब फॉर्मेशन होता है, जब पसीना बनता है हमारी बॉडी में, पसीने वाली ग्रंथि में, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उस फॉर्मेशन के समय उस पसीने में चले जाते हैं। तो हार्मोन क्या करता है, उन सभी न्यूट्रिएंट्स को खींच करके उस स्वेट ग्लैंड से बाहर निकालता है और वापस से बॉडी में या फिर ब्लड वेसल्स में भेज देता है, जिससे पसीने की मात्रा कम हो जाती है। तीसरा होता है ब्लड वेसल को सिकोड़ता है, जिससे बीपी बढ़ती है। तो वैसोप्रेसिन का नाम ही है, वैसो का मतलब होता है वेसल से, ब्लड वेसल से या फिर वैस्कुलर सिस्टम से, और प्रेसिन का मतलब होता है प्रेशर। ये वेसल्स के अंदर क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे ब्लड वेसल हो गई या फिर जितने भी ब्लड को कैरी करने वाली नलिकाएं होती हैं उनके बीच में क्या करता है, सिकुड़न पैदा करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये हमेशा ऐसे नहीं करता जब इसका मन करे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा दे, जब मन करे तो ब्लड प्रेशर घटा दे, नहीं। इन सम कंडीशन, कुछ कंडीशनों पे ही ये ऐसा काम करता है, अपने मर्जी का मालिक नहीं है। जब पश्च पीयूष ग्रंथि इसको ऑर्डर देगी तभी जाकर के ये बीपी को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा।
तो ये था ऑल अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप चाहें तो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।